ठीक है, चलो एक सोच समझ के बुद्धि लगा के आंसर देना। डायरेक्टली आंसर दिया तो मारूंगा पकड़ के। बुद्धि लगा के आंसर देना। यहां पे लिखा है मैंने कुछ, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये टेन इनवर्स पे बात, टेन नहीं है कोस है, ये कोस है। देखो अब क्या होते हैं जनरली वो तो मैंने क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला और मैंने बुद्धि लगाने को बोला है। जनरली बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू, ये स्टूडेंट्स का मेथड है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये आपका क्या आ गया एफ एक्स आ गया। टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो आपकी क्या होती है, आपकी माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में। टेन इनवर्स एक्स आपका क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब टेन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, पाई बाई टू प्लस ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू को अप्रोच करेगा, तो मतलब जीरो को अप्रोच करेगी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू प्लस ये पाई बाई टू को अप्रोच करेगा, तो उस केस में पाई को अप्रोच करेगी। तो उस केस में रेंज बोलेंगे जीरो से लेके प्लस पाई और ओपन इंटरवल, और ये डेफिनेटली ए ऑप्शन बनने वाला है। और काफ़ी बच्चे आपका ये आंसर करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, उसका रीज़न क्या है, जब भी रेंज निकालते हैं हमेशा, मैंने क्या बोला था, रेंज निकालते टाइम सबसे पहले हमेशा डोमेन कंसिडर करना होता है, हमेशा डोमेन कंसिडर करना होता है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसकी डोमेन निकालूंगा। तो डोमेन निकालूंगा तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है, माइनस वन से लेके प्लस वन। टेन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। और कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है आपकी, माइनस वन से लेके प्लस वन। तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो फाइनल जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की क्या रहेगी, माइनस वन से लेके प्लस वन रहेगी डोमेन। मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन हो गया। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज अपन डायरेक्टली अपन नहीं निकाल पा रहे, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अपन को देखना पड़ेगा काफ़ी चीज़ें। तो उस केस में मैं बोलूँगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बोल देता हूँ। और डोमेन ये है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई टू, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगा, पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स जो है वो आपका आंसर माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू नहीं दे पाएगा। उसका रीजन क्या है कि डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। डोमेन रिस्ट्रिक्टेड मतलब माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच का इंटरवल है। तो जब भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन आता है, याद करो उस केस में क्या करते हैं, इस ओवरऑल फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं। तो इस ओवरऑल फंक्शन का बिहेवियर देखने के लिए मैं क्या करूँ, देखूँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या क्या है। तो मैं क्या करूँ, उसके लिए एफ डेस एक्स निकालूंगा। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन जीरो, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन मैंने बोल दिया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्लियरली देखूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन जीरो। एफ डेस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो किस इंटरवल में, इन माइनस वन से लेके प्लस वन। इस इंटरवल में एफ डेस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब माइनस वन से लेके प्लस वन में ये जो फंक्शन है एफ एक्स क्या होगा आपका, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसका मतलब एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली कब आएगी, जब इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे और एफ एक्स की राइट मोस्ट, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट पे डोमेन की। तो मैं क्या बोलूँगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी और वो क्या आएगी आपकी पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन। टेन इनवर्स माइनस वन की वैल्यू क्या आपकी पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर। तो क्लियरली वैल्यू आपकी क्या है, पाई बाई फोर एग्जैक्टली जाएगी। और एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो वैल्यू क्या है आपकी पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ वन, और उसकी वैल्यू क्या आपकी पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर।
मतलब 3π/4 आपका आंसर। तो रेंज क्लियरली बोल सकता हूँ क्लोज इंटरवल π/4 से लेके 3π/4 आंसर होगा। वेरी गुड, काफ़ी अच्छे बच्चे हो आप लोगों में। आई थिंक इस चीज़ को आप समझ गए हो, बहुत अच्छे से समझ गए हो, नोट कर लो। बाकी बच्चे मेरे हिसाब से ये गलती नहीं करेंगे आगे से, जिन्होंने भी की है। मुझे पता है कि आप लोगों में से कम 20 से 25% बच्चों ने की होगी गलती, तो आगे से ये नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो नोट करो, फटाफट से नोट करो, नोट हो जाए डन लिखो जल्दी से। नोट हो जाए डन लिखो बेटा, जल्दी डन लिखो। चलो आज क्वेश्चंस करते हैं, 10-15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट टाइप के। कल थ्योरी पढ़ी थी, परसों थ्योरी पढ़ी, परसों क्वेश्चंस किए थे, आज फिर क्वेश्चंस करते हैं आज। चलो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन दे दिया इफ x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, ध्यान से करना, लॉजिकल क्वेश्चन है। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन साइन ऑफ इनवर्स ऑफ साइन 4x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। निकालो साइन इनवर्स साइन 4x और कॉस इनवर्स कॉस x, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब साइन इनवर्स साइन x होता तो दोनों के क्या ग्राफ बना के मैं आंसर निकाल सकता था, लेकिन साइन इनवर्स साइन x नहीं है, साइन 4x है। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 4 वैल्यू निकलेगी, तो मतलब 4 टाइम्स बढ़ेगा तेजी से। तो इस केस में बिहेवियर देखना है कि क्या कैसा बिहेवियर हो, कितने सॉल्यूशंस होंगे, जल्दी से बताओ। कोई आंसर? प्राची जल्दी आंसर बताओ। कुशल आंसर बताओ जल्दी से। 1 रॉन्ग आंसर, दोबारा से लगाओ, बुद्धि लगाओ। 3 रॉन्ग है बेटा। कुश 2 तुक्का मारा है कि वीर या सोल्व किया है। सात्विक 4, सभी अलग अलग बोल रहे हैं आंसर, सब अलग अलग आंसर। 1 2 3 4 सारे तो आंसर आ गए। चलो देखते हैं। देखो लॉजिकली सोचने के लिए क्या करो, ये 4x प्रॉब्लम दे रहे हैं तो साइन इनवर्स साइन x होता है तो अपन सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस x हो, 2x हो, सारी चीजें में उसकी लाइन तो y इक्वल्स टू x टाइप की स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तो देखेंगे उसको अपन लोग। तो मैं क्या करूँ, इस 4x को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या बोल देता हूँ, लेट 4x की वजह मैंने बोल दिया आपका t, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी t/4 हो जाएगी। सिंपल बनाने की कोशिश करो उसको, तो क्या जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ t, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ t/4। अब देखो साइन इनवर्स साइन t, साइन इनवर्स ऑफ साइन t, x की वैल्यू क्या दे रखी, 0 से पाई लाइन जा रही है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो t की वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपकी, 0 से लेके, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या 0 से पाई के बीच में, तो t की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 से लेके 4 पाई के बीच में जाएगी। यहां तक आपने सोचा 0 से 4 पाई में जाएगी, तो साइन इनवर्स साइन t, t की वैल्यू क्या जा रही है यहाँ पे आपका क्या है, t की वैल्यू 0 से 4 पाई में जा रही है। तो क्या करोगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ग्राफ बना के कैसे सोल्व करोगे, क्या राइट साइड में कुछ सिंप्लीफाई करके बता सकता हूं, राइट साइड में सिंप्लीफाई कर सकता हूं। t/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t/4 की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई में जाएगी। याद करो जब x की वैल्यू 0 से पाई में जाती है, जब x की वैल्यू 0 से पाई में जाती है, या फिर एक काम करो इसको t की फॉर्म में मत रखो, इसको ऐसा रख लो, इसको t की फॉर्म में मत रखो, इसको क्या कर दो cos इनवर्स ऑफ cos x, और x की वैल्यू when 0 से लेके पाई के बीच में जाती है, तो cos इनवर्स cos x की वैल्यू तो क्या होती है आपकी x होती है, और x क्या दे रखा है आपका t, तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका t/4।
क्या यहाँ तक आप एग्री कर रहे हो? क्या यहाँ तक एग्री कर रहे हो? ये बात से एग्री कर रहे हो? ठीक है, अब इस बात के एग्री कर रहे हो तो फिर इसका क्या करो, ग्राफ बना लो। ये ग्राफ आपका क्या है, y इक्वल्स टू टी बाई टू का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स साइन टी का ग्राफ है। तो मैं टी की टर्म्स में आंसर बना देता हूं। तो साइन इनवर्स साइन टी मतलब आपका क्या है, पाई बाई टू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, पाई। तो ये साइन इनवर्स साइन टी का ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या ऐसा चला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3π/2 और ये क्या जाएगा आपका 2π हो जाएगा। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन टी है, ये आपका क्या है टी है और यहाँ पे आपका क्या है y है। और दूसरा क्या आपका t इक्वल्स टू आपका क्या है y इक्वल्स टू t/4, x इक्वल्स टू 4 रखूंगा, t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 4 कहाँ पे आएगा, t इक्वल्स टू 4 यहाँ पे आ रहा है, t इक्वल्स टू 4 यहाँ पे आ रहा है। तो t इक्वल्स टू 4 पे वैल्यू क्या जाएगी 1, उसके बाद ये वैल्यू आपकी क्या है यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो क्लियरली कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। किस किस का सही था बेटा, किस किस का सही था, मैं लिखो फटाफट से, मैं लिखो, जिस जिसका सही था मैं लिखो। वेरी गुड प्राची, वेरी गुड। बाकी लोग नोट करो। सात्विक वेरी गुड, वीर वेरी गुड। हाँ सात्विक क्या डाउट है, नालायक लड़के, वेरी गुड। वापस दे मेरा। हाँ बोलो। सर हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि sin इनवर्स sin 4x की पीरियड t/4 मतलब 2π/4 हो जाएगी। 2t/4 मतलब आपका क्या जाएगी, π/2 होगी। हाँ, और वो हम सेम sin इनवर्स वाला ग्राफ बनाएंगे, सिर्फ पीरियड π/2 कर देंगे। ठीक है। और cos इनवर्स का देखो रुक जाओ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ब्रेक लेना चाहूंगा आपको। कोशिश करोगे ये π/2 में ग्राफ बनाओगे तो ये काफी कंप्रेस वाला ग्राफ बन जाएगा, साइन इनवर्स sin 4x वाला काफी कंप्रेस वाला ग्राफ बन जाएगा। तो वहां पे लॉजिकली सोचना डिफिकल्ट होगा, उसी वजह से सब्स्टिट्यूट वाला किया, क्योंकि इधर तो आपका क्या x ही होगा, इधर तो आपका क्या हमेशा x ही होगा। तो x है तो मैं क्या करती, इसको मैंने रिप्लेस करके मैंने सिंप्लीफाई यहाँ के आपके डी के टर्म से बना दिया और यहाँ पे साइन इनवर्स साइन। मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि इसका ग्राफ मुझे नोन है, मुझे इसका ग्राफ नोन है। तो जो ग्राफ मुझे नोन है उसके ग्राफ की टर्म्स में मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। इसका ग्राफ मुझे नोन नहीं है, इसका ग्राफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपके क्या कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी, जो आपकी कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो जाएगी। तो जो ग्राफ नोन है ना उन्हीं की टर्म्स में कन्वर्ट करना है अपन को। ठीक है, चलो वैकेस कुछ टाइप कर रहे हो बेटा, ग्राफ से पॉइंट कैसे है इधर देखो ना क्लियरली। ये y इक्वल्स टू बेटा, ये देखो ना, ये ग्राफ आपका क्या है, ये y इक्वल्स टू t/4 का ग्राफ है और ये साइन इनवर्स साइन t का ग्राफ है। तो एक तो क्या जाएगा आपका क्या t इक्वल्स टू 0 और दूसरा आपका क्या ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट आपको निकालने की अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि उसने पूछा नहीं कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। अपन को तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं दो ग्राफ के, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन, ध्यान से आंसर करो। इसका वैल्यू ऑफ, एक स्टेप का क्वेश्चन है, यदि किसी को स्ट्राइक हुआ तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, बस स्ट्राइक होने की बात है, साइन इनवर्स z प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z। स्ट्राइक हुआ तो एक स्टेप का आंसर है, स्ट्राइक हुआ तो एक स्टेप का आंसर है, स्ट्राइक नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ है। क्या करूंगा, साइन इनवर्स कोस इनवर्स में कन्वर्ट होता है, साइन इनवर्स y कोस इनवर्स y में कन्वर्ट होता है, साइन इनवर्स z कोस इनवर्स z में कन्वर्ट होता है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कोशिश करता हूं कि सेम टाइप का फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इस साइन इनवर्स x की जगह मैं बोल दिया ये आपका साइन ऑफ, इसको बोल दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स y की जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स y प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स z प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z, π/2 तो क्या जाएगा आपका साइन ऑफ 3π/2 माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन जो है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z। एक काम करता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैंने क्या कर दिया, थीटा लिख दिया। तो ये थीटा है तो ये आपका क्या है, थीटा हो गया।
तो क्या जाएगा आपका साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन 3π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका 0। इजी था। चलो 4-5 इजी होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, 4-5 इजी होमवर्क दे रहा हूं, तुमसे सारे बन जाएंगे, घर पे ट्राई करना। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्लास में कोशिश करते हैं थोड़े से अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी इजी क्वेश्चन या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हम होमवर्क दे देंगे। चलो प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन लिख लो। ये सारे होमवर्क है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स if for sin inverse x plus cos inverse x is equals to 3π/4। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, हिंट बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड, if sin inverse x plus sin inverse y is equals to 2π/3 then value of cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू, मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। थर्ड, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। फोर्थ, सिंप्लीफाई साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ कॉस इनवर्स x। आई थिंक ये कर लोगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना, कन्वर्जन रूल के लिए, कन्वर्जन रूल समझाने के लिए है ये। कन्वर्जन रूल है, कॉस इनवर्स है तो इस tan को कॉस इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना, फिर ये सिंप्लीफाई होगा। कोट इनवर्स है तो इस कोट इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना, ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक आध सब्स्टिट्यूशन वाला बताया था। फिफ्थ, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्या करोगे इसमें, बता सकते हो इसमें क्या करोगे, याद करो ट्रिग्नोमेट्री, क्या कर सकते हो इसमें, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जल्दी से बताओ। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, अरे बहुत टाइम लगा दिया यार। गुड, x की जगह tan थीटा, बेटा x नहीं बेटा tan थीटा, x की जगह tan थीटा रखेंगे, x की जगह tan थीटा, क्योंकि x तो ऑलरेडी है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, tan इनवर्स x आ जाएगा। यहाँ पे अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा, उसको सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। ये 5 इजी होमवर्क है, आपको दे दिए। चलो एक दो लॉजिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो लॉजिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, बुद्धि लगा के आंसर देना। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying द इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से सोच के आंसर देना, डायरेक्टली तुक्के में मत मारना, डायरेक्टली मत भागना। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2π/3। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस होंगे। अरे थोड़ा बुद्धि लगा के आंसर देना, डायरेक्टली तुक्का डायरेक्टली करोगे तो गलत होगा, मैं पहले बता रहा हूं। एक रूल होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। क्या उसी टाइप का क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/x क्या होता है आपका, कोट इनवर्स x होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, कोट इनवर्स x बोलते हैं। हिंट दे दी मैंने, हिंट दे दिए, हिंट दे दिए मैंने। जल्दी बताओ बेटा कितने सॉल्यूशन है। रिद्धि काफी देर से टाइप करने की कोशिश कर रही हो,
मन में मत छुपाओ, आंसर दो। गलत है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट अटेम्प्ट कर रही हो। नहीं, एक आंसर नहीं है, और भी आंसर है। दो सॉल्यूशन। प्राची बुद्धि नहीं लगाई, नालायक लड़की, दिमाग लगा के सोल्व करो दोबारा से। गलत है, ये तो बिल्कुल डांट पड़ने वाला क्वेश्चन है। मैं जब बोल रहा हूँ बुद्धि लगा के सोल्व करनी है तो सोल्व करना है, दिमाग क्यों नहीं लगाते तुम लोग। इधर देखो, कंडीशन देखो, याद करो यार तुम लोगों को मैंने क्या बोला था। कॉट इनवर्स ऑफ 1/x की वैल्यू tan इनवर्स x कब होती है? व्हेन x ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन व्हेन x लेस देन 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? पाई प्लस tan इनवर्स x होती है। याद करो, ये दो केसेस लेने पड़ते हैं, डायरेक्टली अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप लोगों ने डायरेक्टली कन्वर्ट किया है इसलिए आंसर रोंग आया है। डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करना है आपको, क्या करना है? केस देखना है। केस 1 क्या बोलूंगा? व्हेन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो उस केस में क्या जाएगी? कंडीशन देखूंगा तो 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो -1 0 और 1 सब जगह पे आपका होल, पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सा रीजन ग्रेटर देन? मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो क्या आएगा? व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। जब इस इंटरवल में होगा तो क्या जाएगा? कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, उसकी वैल्यू क्या है? x ग्रेटर देन 0 है तो कॉट इनवर्स x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan इनवर्स में। तो ये कॉट इनवर्स 1/x है, ये कॉट इनवर्स 1/x है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan इनवर्स उल्टे में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी कोई आंसर है? अब तो आंसर दे दो। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका 2 tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2π/3। 10 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी? 10π/3। 10π/3 की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 1/√3। 10π/3 मतलब 1060 की वैल्यू √3 होगी। तो क्या जाएगा एक्सप्रेशन? √3x² माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। क्या फैक्टर्स आ रहे? क्या फैक्टर्स आ रहे? इसको बोल सकता हूँ √3x² माइनस 3x माइनस प्लस x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या कर दिया? कॉमन ले लिया, √3x कॉमन ले लिया तो x माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? एक तो √3 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या जाएगी? -1/√3। अब देखो कौन सी एक्सेप्ट कर रही है? √3 इससे लाई कर रही है तो बिल्कुल √3 एक्सेप्ट करेगी। -1/√3, -1/√3 क्या इस इंटरवल में? -1/√3 क्या इस इंटरवल में आ रही है तो बिल्कुल ये भी एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ से इस कंडीशन में आपका क्या है? 2 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्या करूं? केस 2, व्हेन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। मतलब इनडायरेक्टली लेस देन 0 मतलब ये रीजन और ये रीजन। तो मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब इनडायरेक्टली x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से लेके 1। इस इंटरवल में x की वैल्यू लाई करेगी। तो उस केस में याद करो, रूल याद करो, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x की वैल्यू क्या होती है आपकी? पाई प्लस tan इनवर्स x होता है व्हेन x लेस देन 0 होता है। याद करो, ये रूल याद है। बस ये कंडीशन ध्यान रखनी है। मैं बार बार इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि कंडीशन ध्यान रखो। तुम लोग कंडीशन नहीं ध्यान रख रहे हो तो क्या आपका पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2π/3, ये सॉरी 2π/3 नहीं, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या है? 2π/3। तो क्या जाएगा? ये जो बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसकी वैल्यू 2π/3 माइनस पाई तो -π/3। तो ये 2 डिवाइड कर देता हूँ तो बोल सकता हूँ आपका क्या है? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसकी वैल्यू आपकी क्या है? tan ऑफ -π/6। tan ऑफ -π/6 की वैल्यू कितनी होती है?
टेन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस थीटा और पाई बाई 6 मतलब -1/√3। तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2√3x इजिकल्स टू -x² + 1। तो इसको बोल सकता हूँ x² - 2√3x - 1 इजिकल्स टू 0। d > 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी दो रियल सॉल्यूशन है, देखना पड़ेगा दोनों रियल सॉल्यूशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब तो बता दो आंसर, नालायक को अब तो आंसर बता दो। प्राची अब आंसर सही बताओ, अपना आंसर सही करेक्ट करो, रेक्टिफाई करो। 3 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं? तो x की वैल्यू मैं देखूंगा तो x इजिकल्स टू -b प्लस -b²। b² का मतलब 2√3 का मतलब आपका क्या है 12 - 4ac मतलब +4/2a। तो क्या जाएगा आपका ये 12 है, 12 + 4 16 मतलब 4। तो क्या जाएगा x की वैल्यू +2√3 तो किया है, 2√3 तो किया है बेटा। कुछ जावड़कर कहाँ गड़बड़ हुई? कुछ इक्वेशन में कुछ गड़बड़ की है क्या बेटा? बाकी लोग कहीं गलती की है क्या? -1/√3 है तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो ना 2x√3, तो ये +2x√3 इजिकल्स टू -x² + 1 है, तो वही तो किया है मैंने। अच्छा ये ओके आई गॉट इट ब्रो। अरे बिरोदर पता चल गया, थैंक यू। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x इजिकल्स टू -2√3 + -4/2। तो क्या जाएगी -√3 + -2 ये बनेगा। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो -√3 + 2 और x की वैल्यू -√3 - 2। कौन से इंटरवल में चाहिए? ये इस इंटरवल में -√3 - √2 लाई कर रही है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। और -√3 + 2 ये पॉजिटिव है, 0 से लेके 1 में लाई कर रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो टोटल कितने सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशंस। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। और ऐसे क्वेश्चन ही आपके IIT एडवांस में आते हैं, जो कि तुम लोग जल्दबाजी के टाइम में गलती करते हो। किसका सही था ईमानदारी से बताओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ईमानदारी से किसने सही किया था? कोई है ईमानदारी से फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसने सही किया? यस नो तो बोल दो कम से कम। नो, ठीक है, ओके, नोट करो। अरे जब तुम्हें बुद्धि लगाने को बोलता हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है वहाँ पे। इतना तो समझ ही गए होगे, अब तो 1.5 साल हो गया साथ में रहते हुए। चलो नोट करो, नोट हो जाए, डन लिखो। इस क्वेश्चन को करने में 4 से 5 मिनट क्या लग सकते हैं, बिल्कुल जेईई एडवांस में 4 से 5 मिनट में किसी क्वेश्चन को करना बिल्कुल लॉजिकल हो सकता है। 4 से 5 मिनट नहीं लगेंगे वैसे, फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये जो स्टेप्स है ये वर्बली कर सकते हो, तो और आप आंसर देख सकते हो। लेकिन आंसर वेरीफाई करने के लिए देखना पड़ेगा, आपको फाइनल निकालना ही पड़ेगा। 3 से 3 मिनट तक कर सकते हो। हाँ कुशल बोलो, माइक ऑन आपका। पाई + 10 ये कोट इनवर्स 1/x की वैल्यू है ना मेरे भाई। कुछ आपने कोट इनवर्स x का बताया। कोट इनवर्स x कहाँ बताया है? लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी। अच्छा, हाँ फिर वो 1/x है, 1/x है, वो गड़बड़ हो गई फिर तो। यदि ऐसा कुछ बताया तो फिर तो मेरी गलती है, यस क्योंकि देखना पड़ेगा ना ये वाली चीज़ें। रुको तो सही। कोट इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 1, हाँ सही है, ये 1/x ही होगा, 1/x ही होगा, सही है 1/x ही होगा। रीजन देखो, रीजन मैं जस्टिफाई कर देता हूं। व्हेन x पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स 1/x या कोट इनवर्स 1/x डायरेक्टली tan इनवर्स x होता है। लेकिन x नेगेटिव है तो कोट इनवर्स आंसर देगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, जबकि tan इनवर्स आंसर देगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के आंसर को सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई ऐड करना पड़ेगा। आया समझ में? गुड, नोट करो बेटा, जल्दी से डन लिखो। एक आध फिर अच्छा और क्वेश्चन देता हूं, एक आध आईडी क्वेश्चन दे दो फिर तुम लोगों को। इफ साइन इनवर्स ऑफ
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू बन जाएगा, काफ़ी बच्चों से बनना चाहिए, एक्स क्यूब बाई फोर माइनस एंड सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर फोर बाई टू प्लस एक्स की पावर सिक्स अपॉन फोर माइनस एंड सोन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू पाई बाई टू. Then x is equals to where x की वैल्यू मॉड ऑफ x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेके √2. ये कंडीशन दी है, यहाँ पे कंडीशन दी है तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा. x की कितनी वैल्यू ऐसी होगी जिसकी वैल्यू 0 से लेके √2 के बीच में लाई करेंगे, और 0 पे भी ओपन दे दिया. चलो 0 पे भी ओपन दे दिया मैंने. चलो 0 पे क्लोज ले लेता हूँ, 0 पे क्लोज ले लेता हूँ. क्योंकि x इक्वल्स टू 0 तो डायरेक्टली दिख ही रहा है, x इक्वल्स टू 0 तो डायरेक्टली दिख ही रहा है. x इक्वल्स टू 0 पे तो साइन इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 0, तो उसकी वैल्यू पाई बाई टू है, तो x इक्वल्स टू 0 तो एक डायरेक्टली दिख ही रहा है. तो सिंगल चॉइस में बनाने के लिए आपका क्या 0 हटा दिया था उन्होंने, लेकिन मैंने 0 डाल दिया जानबूझ के. 2 चलो देखते हैं क्या करूंगा. समथिंग प्लस समथिंग, इधर देखो आपको पता है पाई बाई टू कब होती है, जब साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, उसकी वैल्यू ही आपकी क्या है पाई बाई टू होती है. इसका मतलब ये पाई बाई टू दे रखा है, इसका मतलब ये समथिंग इज इक्वल्स टू ये समथिंग होगा. तो मैं बोलूँगा ये दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ये इनपुट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई फोर माइनस एंड सोन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन टू प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 4 एंड सोन इन्फिनिटी. तो क्लियरली क्या बोल सकता हूँ, क्लियरली क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है आपकी, ये एक इनफाइनाइट जीपी है और ये भी एक आपकी क्या है इनफाइनाइट जीपी है. तो दोनों इनफाइनाइट जीपी इक्वल हो रही है, मतलब इसको क्या है सिंप्लीफाई करो. इनफाइनाइट जीपी का सम पता ही है आपको, एस इन्फिनिटी का मतलब होता है a अपॉन 1 माइनस आर. a की वैल्यू देखूंगा तो a की वैल्यू x, r की वैल्यू माइनस एक्स बाई टू. ये पहले में, इसमें a की वैल्यू आपकी क्या है एक्स स्क्वायर और r की वैल्यू मैं देखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू. तो निकालता हूँ इसका a x अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू. x से x कैंसिल तो x इज इक्वल्स टू 0 एक सॉल्यूशन होगा. क्या जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू. क्या करो सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू. एक्स स्क्वायर बाई टू से एक्स स्क्वायर बाई टू तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 1. तो x इक्वल्स टू माइनस 1 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है. तो क्लियरली x इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 1 ये उसके क्या आपके R2 सॉल्यूशन. माइनस 1 आएगा नहीं अंत. अच्छा x इक्वल्स टू 1 है क्या, ओके 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 1. अरे ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची है शाबाश. ठीक है गुड. आई थिंक काफ़ी लोगों का क्लियर सही होगा, आई थिंक काफ़ी लोगों का सही होगा. गुड. चलो एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और देता हूँ फिर. फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है वो आपका रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स की होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स की होल क्यूब. बुद्धि लगा के सोल्व करना, थोड़ा सा गलती हो करने का चांसेस है इसमें, आंसर जो है मिसमैच होने का चांसेस है, तो थोड़ा सा लॉजिकली सोच के आंसर देना आपको. सो हिंट देता हूँ आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स आपकी क्या होती है पाई बाई टू. तो मतलब कहीं न कहीं इस एक्सप्रेशन का यूज़ करना है. हिंट दे दी मैंने, दिमाग लगा के सोच के आंसर दो. मिनिमम वैल्यू सही आएगी, मैक्सिमम वैल्यू में गलती आएगी. मैक्सिमम वैल्यू में गलती होगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग गलती एक बार देखो कैसे होगी.
मिनिमम वैल्यू सही आएगी सबकी। इधर देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स मेरे लिए फायदेमंद है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। ये आपका क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप की है, तो a प्लस बी, ये मेरे लिए a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास पाई बाई 2 है, तो मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलूंगा a प्लस बी की टर्म्स में, मतलब a प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको बोल सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी पूरी की होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 रख देता हूँ, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, पाई क्यूब अपॉन 8 माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका क्या है, एफ एक्स आ गया। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन होता तो हम डायरेक्टली निकाल देते, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स भी है, कॉस इनवर्स एक्स भी है, और दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में है, तब तक मैं नहीं निकाल सकता हूँ। हिट एंड ट्रायल से, लॉजिक से सोच के करूँगा तो ज़रूरी नहीं है आंसर सही है, प्रॉपर एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक ही फंक्शन के टर्म्स में। तो मैं क्या करूँ, इसको पूरे एक्सप्रेशन को एक फंक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट करूँ, तो इस एक्सप्रेशन को मैं इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा आपका, पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू ये साइन इनवर्स एक्स है, तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या जाएगा आपका, पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका क्या होगा, प्लस साइन इन 3 पाई बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स मतलब अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से मैं 3 पाई बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या कर दिया, पाई क्यूब बाई 8 आ गया है, प्लस 3 पाई बाई 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 3 पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने बोल दिया, यहाँ पे बोल सकता हूँ एफ एक्स इजिकल्स टू, ऊपर लिख देता हूँ जानबूझ के, पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2, ये क्या जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, प्लस माइनस है तो माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड जो एक्सप्रेशन है आपका क्या है, 3 पाई बाई 2 चाहिए, तो 2 आ गया, तो आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, 3 पाई बाई 4, तो आपका क्या है, 9 पाई स्क्वायर बाई 4, 16 से मैं ऐड करूँ और 9 पाई स्क्वायर बाई 16 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करूँगा, उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल जाएगा आपका, पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2, ये बन जाएगा आपका, बड़ा ब्रैकेट लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई बाई 4, उसका आपका होल स्क्वायर। 3 पाई बाई 4 ही हो गया, 3 पाई बाई 2 हो, कुछ कोई गड़बड़ तो नहीं की ना बेटा, अभी तक सब सही चल रहा है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं की है ना अभी तक। और ये क्या जाएगा आपका, माइनस 27 पाई क्यूब अपॉन 32, 3 पाई बाई 2 होना चाहिए, हाँ 3 पाई बाई 2 ही होगा, वही तो बोल रहा हूँ। एक सेकेंड 3 पाई बाई 2 क्यों होगा, इधर देखो 3 पाई बाई 2 क्यों होगा, 3 पाई बाई 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 पाई बाई 2 आया है, तो आपका क्या कर दूँ, 2 साइन इनवर्स एक्स के साथ में 2 साइन इनवर्स एक्स, कुछ एक में वापस से देख लेते हैं, एक बात वापस से लिख लेते हैं, ये आपका क्या आएगा, 3 पाई स्क्वायर बाई 2 4, 3 पाई स्क्वायर बाई 4 ही तो है, और साइन इनवर्स एक्स है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। तो सही तो है बेटा, सही तो है, कहाँ मिस्टेक की है कुशल, कुशल सही तो है, 3 पाई बाई 2 कॉमन ले लिया है, 3 पाई बाई 2 कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा आपका, 3 पाई बाई 2 कॉमन लिया ना, तो पाई बाई 2 बचेगा ना। ओके आई गॉट इट ब्रो, आई गॉट इट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बाई 2, तो यह पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 4 है तो पाई स्क्वायर बाई 16 से और पाई स्क्वायर बाई 16 से, यही बोल रहे हो,
ठीक है, अरे यही है ना, π/2 बचेगा तो आपका क्या आएगा, यही आएगा। अब तो सही है, ठीक है। तो फिर तो पूरी गड़बड़ हो गई। ये आपका क्या जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस π/4 और ये क्या जाएगा आपका माइनस, ये कितना जाएगा आपका 3π²/32। अभी कोई मिस्टेक लग रही है, अभी 3π³ अभी कोई मिस्टेक लग रही है, अभी कोई मिस्टेक लग रही है, अब तो सही है, अभी कोई मिस्टेक लग रही है, अरे कुछ तो बोलो, अभी कोई मिस्टेक लग रही है क्या? ठीक है, अब देखो π³ और 3π³/32, तो इसको बोल सकता हूँ आपका, ये बोल सकता हूँ आपका 4π³ माइनस 3π³ प्लस 3π/2 इंटू ये जो रूट के अंदर मैं बोल सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ साइन इनवर्स x माइनस π/4 इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या जाएगा, आपका π³ प्लस 3π/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस π/4 का होल स्क्वायर। अब लॉजिकली सोचो, ये आपका क्या f(x) आ गया, इसके आगे आपका फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये लास्ट सिंप्लीफाई कर सकते। अब यहाँ पे देखो, किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट कंडीशन अप्लाई, दिस एक्सप्रेशन भी ऑल्सो 0 होना चाहिए। क्या ये 0 हो सकता है? ये 0 होने के लिए क्या आपका साइन इनवर्स x की वैल्यू π/4 होगी तो ये 0 होगा, बिल्कुल 0 हो सकता है। लेकिन मान लो यहाँ पे 3π/4 होता तो ये 0 नहीं जा सकता, क्योंकि इस केस में साइन इनवर्स x की वैल्यू 3π/4 नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे फिलहाल साइन इनवर्स x की वैल्यू 0 हो सकती है, तो क्लियरली है यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ f(x) की जो मिनिमम वैल्यू है वो कब होगी, जब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा आपका 0 होगा। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी π³ प्लस 0, मतलब π³/32। क्या इस बात से आप एग्री कर रहे हो? यस नो बोलो, यहाँ तक एग्री कर रहे हो? क्या लिख रही नियंता? 4π³/32 से, अरे इधर देखना, सिंप्लीफाई एलसीएम नहीं लेना पड़ा ना, एलसीएम नहीं लेना पड़ा, डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो गया। 4π³ माइनस 3π³/32, π³/32 डायरेक्टली हो गया, वरना यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करती 2 स्टेप थी, 1 स्टेप में कर दिया मैंने। अब मैक्सिमम के लिए दिक्कत है, f(x) मैक्सिमम बताओ कब होगा। अब f(x) मैक्सिमम बताओ कब होगा। इधर देखो, यहां पे साइन क्या है, नेगेटिव है, क्लियरली है। साइन इनवर्स x की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 है, यहां पे नेगेटिव है। तो जनरली मैक्सिमम कब होगा, जब या तो ये 0 होगा या फिर एक्सट्रीम वैल्यू पे। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 या फिर माइनस π/2। लेकिन बाहर आपका क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू भी चलेगी। होल स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू भी चलेगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे ऑटोमेटिक आपका क्या होल स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लियरली बोल सकता हूं f(x) मैक्सिमम होगा एट व्हेन साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस π/2। क्या इसका लॉजिक बताने की जरूरत तो नहीं है? कि इस बात से आप एग्री कर रहे हो सब लोग? लॉजिक बताने की जरूरत तो नहीं है ना? गुड। तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ, f(x) मैक्सिमम उसकी वैल्यू क्या जाएगी, π² प्लस 3π/2, ये क्या जाएगी माइनस π/2 माइनस π/4 उसका आपका होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा, माइनस π/2 माइनस π/4 मतलब माइनस 3π/4, माइनस 3π/4 का होल स्क्वायर क्या जाएगा 9π² 16। तो क्या जाएगा आपका π³ प्लस 3π/2 इंटू ये क्या बनेगा आपका 9π² 16। तो 9 3 27, तो क्या जाएगा आपका π³ प्लस 27π³ 32। तो कितना जाएगा ये एक्सप्रेशन, क्या जाएगा आपका, यहाँ पे कर देता हूँ 28π³ 32। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ 7π³/8, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये उसकी मैक्सिमम। तो रेंज क्या होगी π³, इसका आंसर क्या होगा, आंसर कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। रेंज हो जाएगी π³ 32 से लेके 7π³/8,
या फिर 27 पाई क्यूब अपॉन 32, ये इसका। क्या किसी कोई स्टूडेंट का आंसर था? यस नो लिखो। क्या किसी स्टूडेंट का ये आंसर था? क्या कोई है ऐसा जिसका ये आंसर था? यस नो लिखो एटलीस्ट। नहीं था तो नो लिख दो, ये था तो यस लिखो। नहीं होता, ऑलरेडी 4-5 मिनट दी थी बेटा, बनना चाहिए था ये। नोट करो, नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। बनना चाहिए था वैसे, एटलीस्ट 1-2 बच्चों से बनना चाहिए था। जल्दी से नोट करो, इसीलिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है। आई थिंक इस पैटर्न के क्वेश्चन आप कर लोगे, आगे से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। यस नो लिखो एटलीस्ट। करोगे? चलो एक होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं। सेम टू सेम क्वेश्चन है होमवर्क। सेम टू सेम लॉजिक है, सेम टू सेम एक्सप्रेशन है, आंसर डिफरेंट होगा, आंसर डिफरेंट होगा। ये होमवर्क ट्राई कर लेना, ये ट्राई करना, काफ़ी मज़ा आएगा क्वेश्चन करोगे तो। हाँ नियंता, खा जा मेरे को। माई कौन है पूछ। नियंता माई कौन है? बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जोर से बोल, जय माता दी मत बोलना, बस जोर से बोल। मैं बोल रही हूँ कि सर हम 2 साइन इनवर्स x cos इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x नहीं लिख सकते ना? नहीं, ये कैसे फॉर्मूला आ गया? साइन इनवर्स 2x नहीं, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला होगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इनवर्स में थोड़ी है। वो हो जाता तो फिर यहीं पे हो जाता, इतना बड़ा करने की जरूरत थोड़ी पड़ती। चलो नोट हुआ बेटा, डन लिखो जल्दी से, डन लिखो। ये होमवर्क नोट कर लिया ना सबने? होमवर्क नोट कर लिया सबने? होमवर्क नोट कर लिया? डन। बाकी लोग भी लिखो जल्दी से, डन लिखो। 1 मिनट बोल रहा है। हाँ वेडनेसडे बेटा, वेडनेसडे फिक्स है क्लास, अपनी डाउट क्लास वेडनेसडे को ही फिक्स है हमेशा। वेडनेसडे तुम बताओगे, फंक्शन करना है तो फंक्शन कर लेंगे, आईटीएफ करेंगे तो आईटीएफ कर लेंगे, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस है। इस वीक में टेस्ट है, फंक्शन है तो फंक्शन कर लेते हैं। नोट हो बेटा सब लोग, डन लिखो जल्दी से। चलो एक टफ कैटेगरी वाला क्वेश्चन देता हूं, लॉजिक वाला। एक टफ कैटेगरी वाला क्वेश्चन देता हूं, लॉजिक वाला। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, तुम ट्राई करो और उसके बाद उसका आंसर देखना। ये डिफरेंट कैटेगरी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लॉजिक, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। देखो क्लास में जानबूझ के मैं टफ क्वेश्चन कराता हूं जिससे इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, डीपीपी मॉड्यूल के इजी क्वेश्चन तुमसे जान बन जाएंगे। इस वजह से मैं टफ क्वेश्चन यहीं पे बता देता हूँ जिसमें जितने भी मैक्सिमम लॉजिक आ जाते हैं, जिससे मिनिमम क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर कर सकें। इजी क्वेश्चन तो वैसे भी बना लोगे तुम लोग, इसी वजह से मैं टफ यहाँ पे लेता हूँ क्लास में। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। देखने कितने सॉल्यूशन है, थोड़ा अलग कैटेगरी का है, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आंसर बनेगा। इजी है, इतना टफ नहीं है, अलग कैटेगरी का लॉजिकल है। क्या कोई आंसर है? क्या कोई आंसर है बेटा? बन पा रहा है कोई? सही डायरेक्शन में जा रहे हो? हिंट दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। हिंट है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। लास्ट 45 सेकेंड। देखो क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे या तो साइन इनवर्स एक्स है या फिर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। आगे जब फॉर्मूला करोगे तो एक तरीका और बन सकता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन वो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, उस तरीके से कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लॉजिकली सोचो, किसी को रिप्लेस कर दो। तो मैं क्या बोल देता हूँ, लेट
साइन इनवर्स x को मैंने एज्यूम कर दिया थीटा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी साइन थीटा। तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2, ये साइन इनवर्स x की जगह बोल दिया थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये एक्सप्रेशन क्या है आपका साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। इस एक्सप्रेशन को आगे ले जाता हूँ, तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये क्या जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में कन्वर्ट होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियरली देखूंगा तो आपका क्या है 1 से 1 एक्सप्रेशन कैंसिल और इसको इधर ले जाऊंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 या फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 सॉल्यूशन। क्या ये दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, एक एक्सेप्ट एक रिजेक्ट होगा? दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्ट होंगे, एक एक्सेप्ट होगा एक रिजेक्ट होगा। जल्दी से बताओ, क्या दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्ट होंगे या एक एक्सेप्ट होगा एक रिजेक्ट होगा? वन बाई टू रिजेक्ट, वेरी गुड। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करती है तो हमेशा क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, हमेशा क्रॉस चेक करना है, हमेशा क्रॉस चेक करना है। तो मैं क्या करूँ, x की वैल्यू साइन थीटा है और ये वैल्यू आपकी क्या है x है, तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/2। अब मैं चेक करूँगा x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे कि नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूँ, x इक्वल्स टू 0 पे मैंने चेक किया तो क्या जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो क्या है आपका साइन इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब x इक्वल्स टू 1 एक सोल्यूशन होगा। x इक्वल्स टू मैं क्या करूँ, x इक्वल्स टू 0 एक सोल्यूशन होगा, 1/2 पे चेक करूँगा। तो क्या आपका साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो क्या करूँगा, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो क्या जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी माइनस ऑफ पाई बाई 6। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये आपका रिजेक्ट। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज ओनली सॉल्यूशन। आई थिंक कर लोगे इस टाइप का। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवाना है या फिर होमवर्क दूं, बताओ? क्लास में करना है इस कैटेगरी का क्वेश्चन हो या फिर होमवर्क दूं? इस कैटेगरी का एक और क्वेश्चन क्लास में करना है या होमवर्क दूं? होमवर्क। ये अच्छा है, ध्यान से करना, स्टार लगाया इसमें। फाइंड वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग इक्वेशन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 को ध्यान रखो, पाई बाई 2 को ध्यान रखो माइंड में। इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1, ये एक काम करता हूं, इसमें टॉपिक पढ़ा देता हूं पहले। टॉपिक पढ़ा देता हूं, कन्वर्जन अंडर कंडीशन। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है तुम लोगों को, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उस केस में यदि कोई कंडीशन नहीं दे रखी है
तो फिर उस केस में आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस केस में मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूँ। जैसे आपने कन्वर्ट करना बोला था, साइन इनवर्स ऑफ x को कन्वर्ट करना है किसी में भी, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा x/1 और यहाँ पे आपका क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसी भी निकालना, मुझे 10 में निकालना है तो 10 इनवर्स ऑफ x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर साइन कॉस इनवर्स में निकालना है तो कॉस इनवर्स ऑफ आपका क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम कब आती है? जब बोलता है कि व्हेन x लाइज बिटवीन, कोई इंटरवल से ऐसे दे देगा, तो उस केस में मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। उस केस में लॉजिकल करना है। तो ऐसे केस में हिंट बता देता हूँ, व्हेन x आपका क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा मतलब, पॉजिटिव मतलब सारे के सारे आपके क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे केस में क्या कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता हूँ। लेकिन मान लो यदि x दे दिया लेस देन 0, तो फिर उस केस में डायरेक्ट कन्वर्ट करने वाला जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्या है? क्वाड्रेंट डिफरेंट। क्वाड्रेंट डिफरेंट क्यों? क्योंकि x नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x जो होंगे वो आंसर देंगे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जबकि कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोट इनवर्स x, ये जो आंसर देंगे ये आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, क्वाड्रेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में लॉजिकली मैनिपुलेट करो या फिर फॉर्मूला निकालो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लॉजिकली मैनिपुलेट करो, हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ लॉजिकली मैनिपुलेट करके आप आंसर निकालो। ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। ये प्रॉब्लम होगी, इसमें रॉन्ग होने का चांसेस है, तुम लोगों का रॉन्ग होने का चांसेस है, इसीलिए इसको मैंने अलग से बोला है। ट्राई करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? एक आध क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मान लो कंडीशन क्या होती है, साइन इनवर्स ऑफ x। मान लो यदि x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, तो ये तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। इसको बोल सकता हूँ कॉस इनवर्स में मान लो करना चाहो तो मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने बोल दिया व्हेन x लाइज बिटवीन -1 से लेके 0, ओपन ऐसे दे देगा। तो उस केस में बताओ साइन इनवर्स x की वैल्यू कॉस इनवर्स की टर्म में, रेस्ट ऑल की टर्म्स में फटाफट निकालो, रेस्ट ऑल की टर्म्स में निकालो, फटाफट से निकालो। रेस्ट ऑल की टर्म्स में निकालो। अब यहां पे डायरेक्टली मैं थोड़ा सा मुझे बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कैसे क्या करना है, क्या करना है। जैसे इसी में बात करता हूं, साइन इनवर्स x को कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स की टर्म्स में, कॉस इनवर्स की टर्म्स में, और यहाँ पे कॉस इनवर्स x को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स की टर्म्स में। यही मेरा क्वेश्चन है। व्हेन x लेस देन -1 से 0 हुआ, तो यही मेरा क्वेश्चन है। व्हेन x लेस देन -1 से 0 हुआ तो उस केस में कन्वर्ट करना है। बुद्धि लगा के आंसर देना, बुद्धि लगा के आंसर देना। अच्छा, यहाँ पे साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लो टेन इनवर्स की टर्म्स में भी करके दिखा देते हो। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, तीनों आंसर लिखो फटाफट से। हिंट देता हूं, तीसरे का आंसर तो सेम रहेगा। तीसरे का आंसर तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली क्या आपका टेन इनवर्स क्या जाएगा, इसका आंसर तो क्या आपका टेन इनवर्स ऑफ x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x सेम टाइप से बिहेव करते हैं। लेकिन इसका और इसका आंसर सेम नहीं होगा व्हेन x नेगेटिव होगा। इसमें से x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो, आंसर सेम रहेगा। ये वैल्यू आपके साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू होगी यहाँ पे व्हेन x की वैल्यू -1 से लेके +1। अच्छा, अब x = 1 पे ये डिफाइन नहीं होगा।
नॉट डिफाइन होगा, तो -1 से लेके x की वैल्यू +1, बस इतना चेंज आ जाएगा। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। बस ऊपर और नीचे वाले का आंसर दो, बुद्धि लगा के आंसर दो। साइन इनवर्स x का आंसर कॉस इनवर्स के टर्म्स में, कॉस इनवर्स x का आंसर साइन इनवर्स के टर्म्स में। कोई आंसर? अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। चलो आप नहीं बता पा रहे हो, मैं आंसर दूं फिर वेरीफाई करूं? आप लोग आंसर दोगे या फिर मैं आंसर दूं वेरीफाई करूं? ठीक है, साइन इनवर्स x का आंसर क्या होगा? माइनस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x का आंसर होगा पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही आंसर थे? क्या यही आंसर थे? नहीं थे तो अब लॉजिक समझो, नहीं थे तो लॉजिक समझो। x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो साइन इनवर्स ऑफ 1, ये साइन इनवर्स x आंसर कौन से देगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंगल लेते हैं तो मतलब नेगेटिव एंगल में लेते हैं, और उस केस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आंसर होगा ये आपका क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा के मैं नेगेटिव एंगल ले देता हूँ। लेकिन जब x यहाँ पे नेगेटिव है, x आपका क्या है? नेगेटिव है, तो कॉस इनवर्स x का जो आंसर होगा वो क्या देगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में देगा। और इसका आंसर क्या होगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका आंसर होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस पाई ऐड करना पड़ेगा, तो उस वजह से ये आंसर है। क्या इस बात से आप एग्री कर पा रहे हो? यस और नो लिखो, यस और नो लिखो। किसी का सही था? किसी ने ऐसा सोचा था? कोई है ऐसा जिसने ऐसा सोचा था? कोई है जिसने ऐसा सोचा था? अरे यस नो तो लिखो, कम से कम कुछ तो बोलो यार। नहीं, चलो थोड़ा सा और लगाता हूं, थोड़ा सा और बुद्धि लगवाता हूं, थोड़ी और बुद्धि लगवाता हूं। When x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहे हैं तो cos इनवर्स x को कन्वर्ट करना है tan की फॉर्म में और cot की फॉर्म में। और दूसरा केस when x बिलोंग्स टू -1 से 0 में जा रहा है तो उस केस में cos इनवर्स को कन्वर्ट करना है tan की फॉर्म में और cos इनवर्स x को कन्वर्ट करना है cot की फॉर्म में। जल्दी से फटाफट आंसर दो। देखो मैं बता देता हूँ, cos इनवर्स x क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। व्हेन x नेगेटिव हो, x पॉजिटिव होगा तो x पॉजिटिव में डायरेक्टली कन्वर्जन होगा, तो डायरेक्टली कन्वर्जन होगा तो यहाँ पे tan इनवर्स cos इनवर्स x की वैल्यू क्या है आपकी? tan इनवर्स और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगी। और cot इनवर्स x की वैल्यू क्या जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपका क्या डायरेक्टली होगा, लेकिन x नेगेटिव होगा उस केस में दिक्कत होगी। x नेगेटिव होगा तो cos इनवर्स x आंसर देगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस था? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो साइन इनवर्स x पॉजिटिव देगा, साइन इनवर्स x पॉजिटिव देगा। और लेकिन यहाँ पे आपका क्या x की टर्म भी आ रही है, x की टर्म भी आ रही है, तो यहाँ पे मान लो यदि मैं tan इनवर्स की टर्म्स में कन्वर्ट करूँगा तो tan इनवर्स x जो है ये क्या देगा? आपका नेगेटिव देगा, tan इनवर्स नेगेटिव देगा। तो उस केस में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करके क्या करना होगा? फटाफट आंसर दो। दोनों के केस में क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर दो। आप आंसर सोचो या फिर मैं डायरेक्टली बताऊं? आंसर्स आप लिख रहे हो या फिर मैं लिख दूं फिर आप वेरीफाई करो? आप आंसर सोच रहे हो या फिर मैं लिखूं आंसर वेरीफाई करो? ठीक है, इधर देखो, तो cos इनवर्स x को मुझे किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है? कोट की टर्म में। तो cos इनवर्स और cot इनवर्स
ये दोनों आपके क्या सेम बिहेवियर दिखाते हैं, तो सेम बिहेवियर दिखाते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम बिहेवियर दिखाते हैं तो यहाँ पे आंसर सेम तरीके का होगा। तो इसका आंसर बोल सकता हूँ कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या जाएगी, कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू -1 से लेके +1 ओपन रहेगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे +-1 नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे कोट इनवर्स x का आंसर टेन इनवर्स का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कोस इनवर्स कोट इनवर्स सेम बिहेव करते हैं, लेकिन टेन इनवर्स का आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और आंसर क्या हो जाएगा आपका x शुड नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वैल्यू हो गया। लॉजिक से सोचो आंसर, किसी का सही था पहले ये बताओ, दोनों आंसर किसी के सही थे क्या? दोनों आंसर किसी के सही थे? यस, गुड गुड, सही थे तो फिर लॉजिक समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा। इधर देखो कॉस इनवर्स x नेगेटिव है तो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट ये सॉरी जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब टेन इनवर्स ये पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव होगा, तो ये टेन इनवर्स आपका टेन इनवर्स ओवरऑल आपका नेगेटिव होगा, ओवरऑल आपका क्या है नेगेटिव होगा। तो ये इसमें x रखूंगा तो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस ऑलरेडी बाहर आएगा, ऑलरेडी बाहर आएगा, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव था तो उस वजह से माइनस मुझे बाहर रखना पड़ा, जबकि यहाँ पे अंदर नेगेटिव होगा तो इस नेगेटिव की वजह से ऑटोमेटिक ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर आपका आंसर यहाँ पे चेंज होकर अलग क्वाड्रेंट में आ जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में है बेटा? यस नो बोलो, यस नो बोलो, दोनों में डिफरेंस समझ में है? मैं अगेन बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टिपिकल है, नेगेटिव वाले में दिक्कत आती है, नेगेटिव वाले में दिक्कत आती है। टाइम भी हो गया है, टाइम भी हो गया है। चलो मैं 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। एक तो आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी 2008, इजी था ये। तो ये क्या बोला था, व्हेन 0 से लेके x की वैल्यू 1 के बीच में लाई करेगी और 0 पे भी ओपन है, देन नेक्स्ट क्लास किसकी? फिजिक्स की है केमिस्ट्री की बेटा? फिजिक्स की है केमिस्ट्री की? फिजिक्स की है केमिस्ट्री की? जल्दी से लिखो। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, लिंक आ गई होगी, लिंक ज्वाइन कर लो तब तक, लिंक ज्वाइन कर लो तब तक, लिंक ज्वाइन कर लो साथ साथ रह के। x इंटू कॉस ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स x इसका होल स्क्वायर -1 इसकी होल पावर 1/2। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। 1 + x स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट x कॉस ऑफ कोट इनवर्स x प्लस साइन कोट इनवर्स x, इसका बीच का ब्रैकेट का होल स्क्वायर -1 फिर बड़े ब्रैकेट की पावर 1/2। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है, इधर लिख देता हूँ। ये टॉपिक मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूजन है, नेगेटिव एंगल में दिक्कत होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ लॉजिक से सोचो। एक और क्वेश्चन है, व्हेन x इज इक्वल्स टू -1/4 देन वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। चलो ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, वो थोड़ा सा टॉपिक था। चलो बता देना सर को बता देना कि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है? चलो भागो फिर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय।